गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। आज आपकी आखिरी क्लास है इसकी, एक्सरसाइज 1 की। तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर्स, जो मैंने सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से आपको उनको राइट डाउन करना है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं उन क्वेश्चनों के जिनका एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग, अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप सबसे पहले तो इनमें से इनको टिक कर लीजिएगा कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन कौन से थे, टर्मिनेटिंग थे। तो देखो, पहले का टर्मिनेटिंग आया था, दूसरे का भी टर्मिनेटिंग आया था, तीसरे में नॉन टर्मिनेटिंग आया था, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, इसको मैंने काटा लगा रखा है। और फोर्थ में कैसा आया था, टर्मिनेटिंग आया था, तो इसका भी लिखना होगा आपको डेसिमल एक्सपेंशन। फिफ्थ में भी नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया था, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले नहीं लिखवाए उसने, केवल लिखवाए कौन से, जिनका टर्मिनेटिंग है। नहीं करना है किनको, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इनका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इनको सबको मैंने काटा लगा रखा है, इनको आपको नहीं करना है। केवल जिनको टिक लगाया है उनका टर्मिनेटिंग है, और आपको भी उन्हीं को ही करना है। तो इनमें से मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, तो फर्स्ट नंबर का और एक 6 नंबर का। तो जो सेकंड है, फोर्थ है, 8th है, 9th है, ये आपको खुद करने होंगे बेटा। अब देखो, पहला पार्ट बताता हूँ मैं आपको, 13/3125। तो हम 13 को डिवाइड करेंगे 3125 से, तो 13 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम पॉइंट लगा के 0 1 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 1 की 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। पॉइंट लगा के 1 0 इधर बढ़ा दिया मैंने, पॉइंट लगा के 1 0 इधर बढ़ा दिया। अब इस 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आना है, 0 आना है। यहाँ पे हम लिख देंगे 0। कितना बचेगा, ऊपर से उतारेंगे तो 130। फिर एक बार और 0 बढ़ाएंगे, और 0 से इसको फिर मल्टीप्लाई, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाई है, तो हमें यहाँ पर भी एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक जोड़ी 0 बढ़ानी पड़ेगी। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300। अब देखते हैं, क्योंकि 1300 तक भाग नहीं जा रहा था, 1300 कम रह रहा था 3125 से, इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि ये कितना हो गया, 13,000 हो गया। कितना हो गया, 13,000 हो गया। अब 13,000 तो 3125 से ज़्यादा हो गया, तो मैंने 3125 की टेबल रख रखी है। 3125 बन जाए 3125, 3125 टू जब 6250, तो ऐसे करके एक टेबल लिख रखी है। तो आप ये देखोगे कि 13,000 से कम कौन सा आ रहा है। तो देखो बेटा, ये 1 टाइम्स पे ये आ रहा है, 2 टाइम्स पे ये आ रहा है, 3 टाइम्स पे ये आ रहा है, 4 टाइम्स पे ये आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स पे एक्स्ट्रा निकल गए ना, 5 टाइम्स पे एक्स्ट्रा निकल गया, तो हम कौन से टाइम्स तक कर लेंगे, 4 टाइम्स का। तो 1 2 3 4, क्योंकि ये 13,000 से कम आ रहा है। यहाँ पर हमारा कितना है, 13,000, तो 13,000 से कम पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और जब 4 को 3125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12,500। तो वो मैंने वहाँ पे लिख रखा था। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12,500 है, ये 13,000 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा, 500। फिर क्या करेंगे, हम एक 0 और बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, आगे भाग देंगे हम, तो कितने टाइम्स जा रहा है, 5,000। 5,000 है जो 6250 से कम है, तो 3125 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 1 टाइम्स देंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3125। ये बात आपको समझ में तो आ रही होगी ना। मैंने यहाँ पे एक टेबल लिख रखी है, ताकि पहले ही लिख ली, ताकि वीडियो को बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। आप भी पहले ही लिख लेना टेबल को, फिर मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लेना। तो 1 टाइम्स जाएगा तो 3125 आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। ये कितने, 9 9 में से दोगे तो 7 बचेगा। यहाँ से कितना बच रहा है, ये हो गए 9, 9 में से गए तो 8, और यहाँ से कितना बच रहा है, 2, सॉरी 4 रह जाएंगे, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1। अब फिर 0 बढ़ाएंगे हम, 0 बढ़ाने का शेड्यूल चलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखेंगे 18,750 आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है। 18,750 कितने टाइम्स पे आ रहा है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बार मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, यानी कि 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब कितना आएगा, 18,750। यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 0.00416 हो जाएगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को डिवाइड करके उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लिखना है, जो कि
416 आ रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन को करके बता देता हूँ 6 नंबर के को। ये देखिएगा 6 कहाँ पर गया, ये इसको और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 6 नंबर में है 2/3/2³ 5²। इसको करना है अपने को। तो देखो हमें इसको कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इसको आप ऐसे कर लेना है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर तो 23 है और नीचे इसको क्या लिख देंगे, ये 2 पे पावर कितने है 3, तो 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, मल्टीप्लाई बाई 5 पे कितनी पावर है 2, तो 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, तो 8 तो ये हो गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आप शायद सीधे भी यहाँ से भी कह सकते थे, पर मैंने एक स्टेप आपको बता दिया। 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब कितना हो गया 8, और 5 पे पावर 2 है, इसका मतलब कितना हो गया 25। आगे हम इसको लिख सकते हैं 23/25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 25 8 जा 200। अब हमें क्या करना होगा इसमें कि 23 को डिवाइड करना होगा 200 से। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे एक, और हम यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगा के। फिर हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद में कितना होगा 230, तो 1 टाइम्स जाएगा, ये 0 नहीं आएगा 1 टाइम्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 230 200 से बड़ा हो गया इसलिए 1 टाइम्स जाएगा। तो फिर 200 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 30। अगेन हम कितना नोट करेंगे 0, और 0 नोट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा फिर से, और 1 टाइम्स जाएगा तो 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। फिर कितना रिमाइंडर बच जाएगा 100। फिर क्या करेंगे हम 0 नोट, फिर कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 1000, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ जाएगा 0.115। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, अगर 0.115 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 200 से, तो आपका ऊपर वाला 23 आ जाना चाहिए। आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 0.115 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 23 आ जाना चाहिए। 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार चेक करके वेरीफाइड भी करवा देता हूँ। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 को, तो कितना आ जाएगा 230, और फिर 2 0 और आ रही हैं, ठीक है। 115 को 2 से मल्टीप्लाई किया 230, और फिर 2 0 ये वाली और आ गई। अब 1 2 और 3 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट तो वैसे ही लग गया है, 1 2 और 3, तो 2 अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद पॉइंट है ना, 3 अंक बाद पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद में 0 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब अपना आंसर वापस से 23 आ गया है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग इनको करेंगे। 17/8 है, बहुत ईजी हो जाएगा। ये भी 6/15, इसमें 0.4 आ जाएगा, 15 चौको 60 होते हैं। इसको भी कर लोगे 0.7 आ जाएगा, डिवाइड करना है। इसको आप AGB में ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो बन जाएगा 70, नीचे बन जाएगा 100। 100 पे फिर 100 का भाग दोगे तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो 0.7 भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप भाग दे के कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। बाकी तो ईजी हैं, ये भी आप कर लोगे। तो इनको सबको आप लोग करना। मैं क्वेश्चन 3 बता देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 3 में क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यानी कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास जिनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। जैसे ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये पहला नंबर का दिया हुआ है, दूसरे नंबर का दिया हुआ है, तीसरा नंबर का। इनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। इन ईच केस, यानी कि प्रत्येक केस में, तीनों केसेस में, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको ये डिसाइड करना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन को पहचान के आपको ये बताना है कि ये रैशनल हैं या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, यदि वे रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q। अगर वे रैशनल है तो क्या उनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। भाटकियन यूज से जब इनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है तो भाटकियन यूज से आप क्या कह सकते हैं, अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q के प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में है। एक बार और सुनो, मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। आपको कुछ रियल नंबर्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर
कि ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। जब आपको ये पता लग जाए कि ये रैशनल हैं या इरेशनल, तो इरेशनल हैं तो मामला वहीं पे फिनिश हो जाएगा। अगर रैशनल आ रहे हैं तो फिर आपको ये बताना होगा कि जब हम इनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो फिर Q की पोजीशन किस टाइप की होगी। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहले एक क्या, मैं इनको सभी को बता दूंगा। आप ये देखो कि 43.1234567 यहाँ पर जाके एंड हो गया, ऊपर बार लगा हुआ नहीं है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। कैसा है ये, इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब अगर बेटा इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो ये नंबर कैसा होगा, रैशनल। कैसा होगा, रैशनल। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, और जब टर्मिनेटिंग आएगा तो कैसा होगा, रैशनल होगा। तो हम इसे वी कैन राइट फॉर्म P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब Q के बारे में आप क्या कह सकते हो, जो Q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा। तो आपको पता ही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू, वो कौन से फॉर्मेट का होगा आप ये बताओ। तो देखो एक फॉर्मेट पढ़ी थी हमने 2m मल्टीप्लाई बाई 5n। ये फॉर्मेट अगर आती है तो कैसा होता है, यस आता है तो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग आ रहा है तो फिर फॉर्मेट ये भी आएगी। कहने का मतलब समझना कि अगर ये वाली फॉर्मेट होती थी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये पढ़ा था कि अगर ये वाली फॉर्मेट आ रही है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हम वापस से ये कह सकते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का है तो फिर ये वाली फॉर्मेट होगी Q की। तो यही तो पूछा है इसमें। तो इसकी फॉर्मेट कैसी होगी Q की, 2m मल्टीप्लाई बाई 5m टाइप। तो यहाँ पर लिख दो 2m मल्टीप्लाई बाई 5n। क्लियर होगी ये बात, इस टाइप का होगा ये, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इस टाइप का होगा। क्लियर है बात, 2 और 5 के ही फैक्टर होंगे बस। अब देखो ये है 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0। तो इसमें तो रिपीटिंग फैक्टर ही नहीं बन रहा और इनफाइनाइटली जा रहा है। एक तो पहली बात तो ये देखो कि अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार एक जीरो बढ़ जा रही है। भाई यहाँ पे एक ही जीरो थी, यहाँ पे 2 जीरो थी, यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे, यानी कि एक रिपीटेशन फैक्टर, एक फिक्स फैक्टर नहीं बन रहा है। इसलिए किस टाइप का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग बोलते हैं, कुछ भी लिख दो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा तो हम वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो हम इस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। वापस से समझो, हमारे क्वेश्चन में ये था कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानना है, हमने पहचान लिया, फिर ये बताना है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। वो नंबर है हमारा इरेशनल को तो हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते हैं, तो इस क्वेश्चन की बात आगे हम करेंगे ही नहीं। अगर रैशनल होता तो फिर हम Q की बात करते, क्योंकि रैशनल के केस में ही Q की बात पूछी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन ऊपर वाला सही है, सिर्फ बार लगा दिया है उस पर, तो उसका आंसर भी इसी हिसाब से बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें रिपीटिंग फैक्टर दे रखा है, आगे तक बढ़ेगा क्योंकि 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड तो नहीं हो रहा है, आगे तक बढ़ रहा है, क्योंकि बार लग रहा है, इसका मतलब रिपीटेशन फैक्टर इसी का ही रिपीट होता रहेगा, बट रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग या रिक्यूरिंग बोल सकते हो। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। मैंने एक बार और पहले भी बताया है। अब अगर ये रैशनल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं वी कैन राइट P अपॉन Q फॉर्म में।
अब जो क्यू की जो फॉर्म होगी, हमने इधर भी लिखा था, देखो इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, वो किस टाइप का होगा, नहीं होगा, या लिख दो ऐसे लैंग्वेज में लिख दो, इज नॉट, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों के लिए एक बार और बता देता हूँ, 2m मल्टीप्लाई बाई 5n, ये फॉर्मेट का आंसर यस आता था तो आप लिखते थे टर्मिनेटिंग, और अगर नो आता था आंसर तो आप लिखते थे नॉन टर्मिनेटिंग। आपको याद होगा ये बात। अब हम वापस से कह सकते हैं, अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है तो यस होगा, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, तो फिर क्या होगा, नो, यानी कि ये वाला फॉर्मेट नहीं होगा। इज नॉट 2m मल्टीप्लाई बाई 5n, इस टाइप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा जाके आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है पूरी तरीके से। आप लोग पढ़ लेना, आपके लिए टेस्ट के बारे में मैं आगे बता दूंगा, अभी मत पूछना मेरे से, मैं अपने आप बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बेटा आप लोग प्रॉब्लम बताओ, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। आपको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स के साथ, बिल्कुल आराम से पढ़ो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। अगर आपको लगे कि सर अब हमारे पास ज़्यादा होमवर्क हो रहा है, आप मुझसे बता दो, हम आपका और भी कम कर देंगे, 2 दिन की छुट्टी कर देंगे, 3 दिन की छुट्टी कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग हमें बताया करो। थैंक यू बेटा।